हाउ एडम स्मिथ कैन चेंज योर लाइफ बाय रोज रॉबर्ट। खुशी कुछ ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। हम सभी हर रोज अपने काम पर जाते हैं ताकि हम पैसे कमाकर खुद को खुश रख सकें और अपने परिवार को खुश रख सकें। हम सभी मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि हम कामयाब होकर खुश रह सकें। हमारे काम करने के तरीके चाहे कुछ भी हों, हमारा मकसद एक ही है, खुशी पाना। ये किताब एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर और लेखक के विचारों पर आधारित है, जो हमें बताती है कि किस तरह से हम खुद को खुश रख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और खुद के अंदर नैतिकता ला सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कामयाबी या पैसे से आप खुद को खुश क्यों नहीं रख सकते, किस तरह से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में किस चीज को पाने के पीछे भागना चाहिए। पहला सबक, इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है, लेकिन उसमें दूसरों के लिए प्यार भी है। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं। आपने देखा कि एक जगह पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। शायद ये नजारा देखने के बाद 5 मिनट तक आपका मन उदास रहे। उसके बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कुछ ऐसा देखा था। लेकिन मान लीजिए कि आपकी एक उंगली में इन्फेक्शन फैल रहा है और उसे काटने की जरूरत है। अब आप कितनी देर तक परेशान रहेंगे? एडम स्मिथ ने बताया कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है और वो हमेशा अपनी जरूरत और अपनी जान को सबसे ऊपर रखता है। उन्होंने इसे सेल्फ लव कहा। लेकिन स्मिथ ने बताया कि इसकी भी एक हद होती है। क्या आप अपनी एक उंगली बचाने के लिए 3 लोगों को मार देंगे? कुछ लोग होंगे जो शायद ऐसा करेंगे, लेकिन इस तरह के लोग किताबें नहीं पढ़ते, इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये 2 खूबियां एक साथ हमारे अंदर कैसे रहती हैं? कैसे हम एक तरफ तो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों के फायदे के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम अक्सर दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, ना कि दूसरे के नजरिए से। हमारे अंदर का एक हिस्सा बाहर की दुनिया को देखने का और उसे समझने का काम करता है। हम जिस तरह से दुनिया को समझते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे अंदर का ये हिस्सा, जिसे इंटरनल ऑब्जर्वर कहा जाता है, हमें बताता है कि किस हालात में किस तरह से काम करना अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको चटपटा खाना बहुत पसंद है और आप जब भी अपने घर पर कुछ लाते हैं तो चटपटा ही लाते हैं। आपको एक बार के लिए ये लग सकता है कि आपके परिवार को भी चटपटा खाना पसंद है, लेकिन एक दिन जब आपका बेटा आपसे मीठा लाने के लिए कहेगा तो शायद आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि आपकी पसंद सबकी पसंद नहीं है। अब जब आप दूसरे की नजर से देखते हैं तो आप घर पर कुछ और खाने के लिए लाते हैं, जिससे आप स्वार्थी नहीं रहते। इसीलिए अगर आपको अपने अंदर के स्वार्थ को कम करना है तो आपको दूसरों की नजर से दुनिया को देखना होगा। दूसरा सबक, खुद को खुश करने के लिए इज्जत कमाइए और झूठी तारीफ को अपने कानों तक मत पहुंचने दीजिए। अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या हर तरह की तारीफ आपको खुश रख सकती है? एडम स्मिथ कहते हैं कि एक व्यक्ति की चाहत सिर्फ यही नहीं होती कि उसे सबका प्यार मिले, बल्कि ये भी होती है कि वो प्यारा हो। प्यार पाने और प्यारा होने में अंतर होता है। प्यार पाने का मतलब आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है उसकी वजह किसी को नहीं पता। अगर आप बहुत कामयाब हैं तो शायद आपको इसलिए प्यार मिल रहा है क्योंकि सामने वाला आपसे फायदा पाना चाहता है। वो आपको इसलिए पसंद नहीं कर रहा क्योंकि आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं। वो आपको इसीलिए पसंद कर रहा है ताकि वो आपका फायदा उठा सके। दूसरी तरफ प्यारा होने का मतलब है आपको प्यार इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप उसके लायक हैं। दूसरे शब्दों में, आपको इज्जत और तारीफ इसीलिए मिल रही है क्योंकि आप उसके लायक हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास जो इज्जत है उसे आपने कमाया है तो आप कुछ ज्यादा खुश रहते हैं। जब तक आपको खुद ये नहीं लगेगा कि आप उसके लायक हैं, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपको खुश रहना है तो खुद को उन लोगों के साथ मत रखिए जो आपकी झूठी तारीफ करते हो। इस तरह के लोगों को आपकी कामयाबी से नहीं बल्कि अपने फायदे से मतलब होता है। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के बीच रहकर खुशी पाना संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग एक लीडर की तरह आपको पसंद करें या एक इंसान की तरह आपको पसंद करें, तो आपको प्यारा बनने की कोशिश करनी होगी, ना कि प्यार पाने की। जब आप प्यारे होंगे तो प्यार अपने आप आपके पास आ जाएगा। तीसरा सबक, खुद के बारे में झूठी राय रखने से आप खुश नहीं रहेंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह से लोग हमारी झूठी तारीफ करके हमसे फायदा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी आप खुद से झूठ बोलते हैं और खुद को भ्रम में रखते हैं। बहुत से लोग खुद को कुछ ज्यादा इज्जतदार मानते हैं और उनके हिसाब से उनके काम कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं। एडम स्मिथ इसे खुद को धोखा देने की मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। कभी कभी हम अपनी गलतियां नहीं मानते। हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताता है कि वो गलत है तो हम उसकी बात अनसुनी कर देते हैं।
जब एडम स्मिथ ने ये बात बताई तो ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है और हम इसे कंफर्मेशन बायस के नाम से जानते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो राजनीतिक पार्टियों को लेकर लड़ते रहते हैं। दोनों ही लोगों को लगता है कि उनकी पार्टी सामने वाली से ज्यादा बेहतर है। वे अपनी अपनी पार्टी के फायदों के बारे में बताते हैं और उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह से वे सिर्फ वही बातें करते हैं, सुनते हैं या देखते हैं जो ये साबित कर दे कि वे जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। लोगों को लगता है कि उनके काम कुछ ज्यादा अच्छे हैं और उनके हर काम के पीछे एक खास वजह है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आता है, लेकिन आप किसी वजह से उसे ना कह देते हैं। बाद में आप खुद को सांत्वना देने के लिए खुद से कहेंगे, मैंने उसकी मदद ना करके उसे खुद पर निर्भर होना सिखाया है, उसे जिंदगी की असलियत दिखाई है कि हर वक्त उसके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा और इसीलिए उसे खुद से अपना काम करना होगा। ये बातें एक हद तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर आप खुद को वही बता रहे हैं जो आप पहले से मानते हैं। आप पहले से मानते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और इसीलिए अब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो किया है वो ठीक किया है। कभी कभी हम इसकी वजह से खुद को भ्रम में रखते हैं, जिससे भ्रम टूटने पर हमें दुख होता है। इसीलिए चीजों को दूसरों की नजर से देखना भी चाहिए। चौथा सबक, हमें पैसे या शोहरत के पीछे न भागकर समझदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी आंखों को बंद करके एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके सफेद और लंबे बाल हों, जो कि एक बहुत पुराना कपड़ा लपेट कर रहता हो, जिसका कोई परिवार ना हो और जिसके पास कोई पैसा ना हो। क्या आप कहेंगे कि ये व्यक्ति खुश हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन कुछ हजार साल पहले सुकरात नाम के एक फिलोसोफर थे जो कि बिल्कुल इसी तरह रहा करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट देखने को मिलती थी। हमें अक्सर लगता है कि पैसा होने से हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि टीवी पर हम बड़े बड़े लोगों को अच्छी गाड़ी में घूमते हुए और अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं। कामयाब लोगों को हम अपना मॉडल मानते हैं और इसीलिए हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। खुद को कामयाब दिखाने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे गैजेट्स खरीदते हैं। कामयाब होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कामयाब लोग वहां तक पहुंचने के लिए दिन रात काम करते हैं और चिंता के मारे या तनाव के मारे उन्हें कभी कभी नींद भी नहीं आती। क्या आपको लगता है कि ये खुशी है? इसीलिए स्मिथ ने हमें एक बेहतर रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि जब आप समझदार और सच्चे होते हैं तो आप खुश रहते हैं। इसीलिए आपको इसके पीछे भागना चाहिए, ना कि पैसे के पीछे। खुश रहने के लिए आपको उस तरह से काम करना होगा जिसे लोग अच्छा समझे और जो लोगों के हित में हो। आपको समय और हालात को देखकर काम करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने को परेशान देखकर जब उससे पूछेंगे कि वो परेशान क्यों है, तो वो ये सोचकर अच्छा महसूस करेगा कि आपको उसकी चिंता है। लेकिन जब आप किसी अजनबी को देखकर पूछते हैं कि वो परेशान क्यों है, तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा। इन हालात में ये काम करना ठीक नहीं होगा। आपके काम हमेशा हालात के हिसाब से होने चाहिए। जो काम एक हालात में अच्छा हो सकता है, वही काम दूसरे हालात में बेकार भी हो सकता है। पांचवा सबक, एक अच्छे व्यक्ति बनकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया को बदलने के लिए उन्हें सबसे पहले कामयाब होना होगा। उन्हें सबसे पहले बहुत से पैसे कमाने होंगे या फिर एक वैज्ञानिक की तरह काम करके कुछ खोजना होगा जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। इस तरह से सोचना गलत तो नहीं है, लेकिन दुनिया बदलने का सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है। आप जिस लेवल पर हैं, उस लेवल पर रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कुछ काम हैं जो उनके बस में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, नियम कानून बनाना और समाज में व्यवस्था लाना। बहुत से लोगों को लगता है कि ये काम सिर्फ सरकार का है, जो कि गलत है। सरकार का काम है नियमों को बनाना और लोगों से कहना कि वे उन्हें माने। लेकिन कभी कभी जब ऊपर से कुछ नियम लागू होते हैं तो लोग उसे मानने से मना कर देते हैं, जिससे दंगे या विद्रोह भी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें एक जिम्मेदार नागरिक की जरूरत होती है जो खुद अपने काम को अच्छे से करता हो और लोगों को भी उनकी कर्तव्य के बारे में बताता हो। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नीचे के लेवल पर लोगों में समझदारी पैदा कर सके। अगर हम सभी अपना अपना काम अच्छे से करने लगे और खुद से सभी नियमों को अपनाने लगे, तो शायद कल को सरकार का काम काफी हल्का हो जाएगा और वो पूरे देश के जरूरी कामों पर कुछ ज्यादा ध्यान दे पाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप असल में पूरी दुनिया पर असर डालकर उसे एक बेहतर जगह बना सकेंगे, लेकिन अगर आप एक छोटे से शहर या सिर्फ अपने मोहल्ले के लोगों को या सिर्फ अपनी कंपनी के लोगों को भी बेहतर इंसान बना सकें, तो वो भी एक महान काम है, क्योंकि बहुत से लोग इतना भी नहीं कर पाते। आपका एक छोटा सा कदम भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बना सकता है। कुल मिलाकर हर इंसान के अंदर खुद को प्यार करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके अंदर दूसरों के लिए भी प्यार है। इसके अलावा एक इंसान तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन उस तारीफ का असली मजा पाने के लिए आपको उसे कमाना होगा, उसके लायक बनना होगा।
कामयाबी या पैसा जिंदगी में कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वो आपको खुशी नहीं दे सकते। खुश रहने के लिए आपको समझदारी को अपनाना होगा। क्या करें? एडम स्मिथ का 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाकर एक अच्छे व्यक्ति बनिए। सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए और उस काम को मत कीजिए जिसमें खतरा है। इसके बाद दूसरों को नुकसान मत पहुंचाइए, खासतौर पर अपने फायदे के लिए। अंत में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए।